वीवर्स जस्ट इमेजिन आप ऐसे बर्फीले पहाड़ पर फंस जाओ जहाँ पर खतरनाक भेड़ियों के सिवा और कोई भी नहीं आता जाता था। वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक थी ना कि एक लड़की अपना हाथ आयरन रॉड पर ही रखकर सो जाती है, पर सुबह उसकी पूरी चमड़ी आयरन से चिपक गई थी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ा स्की रिसोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर दूर दूर से लोग बर्फ के मजे लेने आते थे। उसी तरीके से बेन अपनी गर्लफ्रेंड पार्कर और अपने बचपन के दोस्त लिंच के साथ वहाँ पर आया था। उन तीनों ने अलग अलग प्लान बनाया होता है कि वो वहाँ पर कैसे मजे करेंगे और अब वो सब आइस स्केटिंग करने के लिए पहाड़ पर जाना चाहते थे। वो तीनों एक लिफ्ट में पहुँचते हैं, लेकिन अब उनके पास पैसे थोड़े कम थे, इसीलिए बेन अपनी गर्लफ्रेंड पार्कर से कहता है कि वो लिफ्ट चलाने वाले एम्प्लॉय के पास जाकर कुछ डिस्काउंट मांगे और पार्कर ऐसा कहे कि उसके साथ उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स भी हैं। हालांकि पार्कर ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड होते हैं। बेन के इतने ज्यादा इंसिस्ट करने की वजह से पार्कर चली गई थी। वो लिफ्ट चलाने वाले एम्प्लॉय के पास जाकर उससे डिस्काउंट मांगते रहती है और तो और पार्कर ने ये भी कहा कि उसके साथ उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स भी हैं। दरअसल ये सारी चीजें एक स्ट्रैटेजी थी। अगर पार्कर की जगह पे कोई आदमी होता तब वो एम्प्लॉय उसे कभी डिस्काउंट नहीं देता, जो कि वो लड़की है और उसके साथ 2 और लड़कियां हैं। ये देखकर वो एम्प्लॉय पार्कर को डिस्काउंट दे देता है और अब टिकट्स मिलने के बाद वो तीनों लिफ्ट में ऊपर जाने लगे थे। बेन और लिंच तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं स्की करने के लिए, लेकिन यहाँ पार्कर को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो तो नीचे भी नहीं देख रही थी। तभी बेन पार्कर को कंफर्टेबल फील कराता है। अब जैसे ही लिफ्ट थोड़ी ऊपर जाती है वो अचानक से एकदम रुक गई थी। सारे लोग अपनी जगह पर एकदम से थम जाते हैं। वो सब तो जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। दरअसल लिफ्ट में छोटी सी प्रॉब्लम आने की वजह से वो अचानक ही रुक गई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो वापस से चालू हो जाती है। अब बेन और बाकी सब माउंटेन के एकदम टॉप पर पहुंच गए थे, जहाँ पर सभी लोग स्की करके बड़े मजे ले रहे होते हैं। बेन, लिंच और पार्कर भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब कई घंटों तक मजे करने के बाद वो तीनों लिफ्ट पकड़ के वापस आ जाते हैं। यहाँ डिनर करते टाइम वो तीनों अपनी अपनी सारी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। लिंच और बेन तो पार्कर पर बहुत ही ज्यादा हंसते रहते हैं, क्योंकि पार्कर को अच्छे से स्की करना नहीं आता। पार्कर तो खड़े होते ही गिर जा रही थी, लेकिन पार्कर उन दोनों के जोक को सीरियसली नहीं लेती। लेकिन लिंच कह रहा था कि उन्हें एक और बार जाकर वहाँ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सच में इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आया था। बेन और पार्कर भी इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अब दिन ढलने लगा था, पर तभी भी वो तीनों पहाड़ के एकदम टॉप पर जाने के लिए तैयार थे। बेन और बाकी सब उसी लिफ्ट एम्प्लॉय के पास आ जाते हैं, जिससे कि पार्कर ने कुछ घंटों पहले डिस्काउंट लिया था। वो एम्प्लॉय उन्हें बता रहा था कि वो लिफ्ट अब बंद कर रहे हैं, क्योंकि काफी रात हो चुकी है और तो और उन्हें खबर मिली है कि बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन बेन और लिंच बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने लगे थे। लेकिन जब पार्कर ने उस एम्प्लॉय से बोला तब वो मना कैसे कर सकता था। वो एम्प्लॉय बिना कुछ क्वेश्चन किए उन तीनों को लिफ्ट में बिठाकर ऊपर भेज देता है और अब वो पूरे लिफ्ट को मॉनिटर करने लगा था। बेन, लिंच और पार्कर फिर से बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि इस बार वो सब पहाड़ पर सिर्फ अकेले ही जा रहे हैं। अब यहाँ उस एम्प्लॉय के पास एक दूसरा आदमी आता है, जो उससे कह रहा था कि तुम्हें नेक्स्ट वीकेंड भी काम पर आना पड़ेगा। लेकिन वो एम्प्लॉय कह रहा था कि उसने नेक्स्ट वीक छुट्टी ली है, क्योंकि उसके छोटे भाई की शादी है। पर वो दूसरा आदमी कह रहा था कि तुम्हें मैनेजर से बात करना चाहिए। इसीलिए अब लिफ्ट वाला एम्प्लॉय बड़े गुस्से में मैनेजर के पास चला जाता है। जाते जाते उसने दूसरे आदमी से कहा था कि अभी अभी लिफ्ट पर 3 लोग गए हुए हैं, इसीलिए जब तक वो नीचे नहीं आ जाते तब तक बंद मत करना। वो दूसरा आदमी तो वहीं पर रुककर इंतजार करने लगता है। तभी उसने देखा कि 3 लोग स्की करके नीचे आ रहे हैं। उसे लगा कि यही तीनों थे जिसके बारे में वो एम्प्लॉय बात कर रहा था, और अब वो दूसरा आदमी काम खत्म होने के बाद लिफ्ट को बंद कर देता है, जिससे कि लिफ्ट का पूरा सिस्टम एकदम से बंद हो गया था। वहाँ बेन और बाकी सब तो थोड़ा चौंक जाते हैं कि ये लिफ्ट क्यों रुक गई, पर वो सोच रहे थे कि पिछली बार भी लिफ्ट इसी तरीके से रुकी थी, जो थोड़ी देर में वापस चालू हो जाएगी। लेकिन ये सब उन तीनों की गलतफहमी होती है। दरअसल आज संडे की रात थी, इसीलिए वो पूरा रिसोर्ट धीरे धीरे बंद होने लगता है और अब तो वहाँ की सारी लाइट्स एकदम से ऑफ हो चुकी थी। अब तो बेन, लिंच और पार्कर तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक लिफ्ट को ऑन हो जाना चाहिए था। और तो और अब वो पूरी जगह एकदम से बंद हो चुकी थी। वो तीनों तो जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, क्योंकि वो अगर आज यहाँ पर फंसे रह गए तो रिसोर्ट डायरेक्टली फ्राइडे को खुलेगा और तब तक तो उन सभी की बॉडी का एकदम आइसक्रीम बन चुका होगा। देखते ही देखते उस जगह पर थोड़ा बर्फीला तूफान चालू हो जाता है और ये सब चीज तो एक शुरुआत थी। तभी वहाँ पर बर्फ हटाने वाली एक गाड़ी आ जाती है, जिसमें कि एक आदमी था जो अपने एक एम्प्लॉय को देखने आया था। गाड़ी को देखकर पार्कर, बेन और लिंच को थोड़ी सी राहत मिलती है। उन्हें लग रहा था कि अब वो तीनों बच जाएंगे।
वो सब लगातार चिल्लाते रहते हैं उस गाड़ी वाले का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, लेकिन गाड़ी के चारों तरफ ग्लासेस लगे होने की वजह से वो आदमी सुन नहीं पाता और अब वो वहाँ पर कोई भी ना मौजूद होने की वजह से वापस जाने लगता है। उन तीनों ने तो गाड़ी के सामने सामान भी फेंकना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बर्फीला तूफान इतना ज्यादा था ना कि उस एम्प्लॉय को कुछ दिखाई नहीं देता और अब वो अपनी गाड़ी लेकर वापस चला जाता है। यानी कि बेन, लिंच और पार्कर बुरी तरीके से लिफ्ट में फंस चुके थे। उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ठंड लगने की वजह से मारे जाएंगे। इसीलिए अब बेन ट्राई करने लगा था कि वो कैसे भी लिफ्ट से नीचे उतरकर मदद लेकर आए। हालांकि बेन की गर्लफ्रेंड पार्कर उसे जाने से मना कर रही थी, लेकिन किसी को तो नीचे उतर के मदद लानी ही पड़ेगी। इसीलिए अब बेन एकदम हिम्मत जुटाकर लिफ्ट के ऊपर से कूद जाता है। बेन सीधा जाकर बर्फ के ऊपर गिर जाता है। उसे लगा था कि ये पूरी बर्फ एकदम से सॉफ्ट होगी, लेकिन बर्फ की इतनी ज्यादा लेयर्स ऐड होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा कड़क हो गई थी और अब गिरने के बाद बेन के दोनों पैर टूट जाते हैं और अब बेन तो दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। उसे तो कुछ सेकंड्स तक तो बिलीव ही नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या। ये देखकर पार्कर और लिंच बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो कैसे भी करके अब बेन की मदद करना चाहते थे। लिंच ने सोचा कि वो लिफ्ट के वायर्स की मदद से वहाँ के एक पोल के पास पहुँचने के बाद वो पकड़कर नीचे उतर जाएगा, लेकिन अब जैसे ही लिंच लिफ्ट के ऊपर जाकर वायर्स को पकड़ता है तभी उसने कुछ ऐसी डरावनी चीज देखी जिसकी वजह से वो नीचे आ जाता है। पार्कर लिंच से पूछ रही थी कि तुम नीचे क्यों आए। तभी लिंच पार्कर को पकड़ लेता है और उसे नीचे ना देखने के लिए कहता है। दरअसल उस पूरी जगह पर भेड़िए आ चुके थे जिन्होंने बेन पर अटैक करने के लिए उसे पूरा का पूरा घेर लिया होता है। बेन के दोनों पैर टूटने के बाद वो तो जरा भी नहीं हिल सकता था, इसीलिए अब लिंच पार्कर को संभालता रहता है और उसे हौसला देता है। लिंच को पता था कि अब बेन बच नहीं सकता और अब देखते ही देखते उन सभी भेड़ियों ने बेन के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर दिया था। पार्कर को भी जब ये सारी चीजें पता चलती हैं तब वो एकदम शॉक में ही हो गई थी। वो इस बात पर बिलीव ही नहीं करना चाहती कि उसका बॉयफ्रेंड मारा जा चुका है, लेकिन लिंच बताता है कि बेन के जाने का उसे बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि लिंच बेन को बचपन से जानता था, लेकिन अब उन्हें ये भुलाकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पर अफसोस की बात ये थी कि वो दोनों अब उस लिफ्ट के ऊपर फंस चुके थे। पार्कर और लिंच तो वहीं पर एक रात रुकने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन जब पार्कर की नींद खुलती है तब उसका हाथ आयरन की रॉड के ऊपर चिपक गया था क्योंकि पार्कर ने एक हाथ में अपनी ग्लव्स नहीं पहनी होती। वो तो अपना हाथ निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंड होने की वजह से पार्कर का हाथ चिपक गया था और जब पार्कर अपना हाथ निकालने के लिए जोर लगाती है तब लिटरली उसके पूरे हाथ की चमड़ी उसी आयरन रॉड के ऊपर चिपक गई थी। पार्कर को इससे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, लेकिन जब लिंच की आंख खुलती है तब पार्कर ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो तो लिंच के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उस जगह पर इतनी ज्यादा ठंड थी ना कि उन दोनों के चेहरे एकदम जमकर लाल हो चुके थे और अगर वो दोनों कुछ घंटे वहाँ पर और रुके ना तब उनकी पूरी चमड़ी एकदम से सॉलिड होने लग जाएगी। लेकिन उन दोनों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अगर वो नीचे पहुँच भी गए तो जंगली भेड़िए उनका इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए वो दोनों थोड़ी और देर रुककर मदद आने का इंतजार करते हैं। अब दिन होने की वजह से थोड़ी सनलाइट आ गई थी जिससे उन दोनों को थोड़ी राहत मिलती है और अब पार्कर और लिंच यहाँ से जाने का प्लान बनाने लगे थे। लिंच अपने पुराने प्लान पर ही टिका होता है कि वो लिफ्ट के वायर्स को पकड़कर पास ही वाले पोल के सहारे नीचे उतर जाएगा और बात रही भेड़ियों की तब वो स्की करने वाली एक स्टिक से उन्हें मारकर भगा देगा। इसीलिए अब लिंच बिना टाइम वेस्ट किए वायर पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो सारी वायर्स बर्फ लगने की वजह से काफी फिसल रही थी, लेकिन अब लिंच कैसे भी करके एक दूसरे लिफ्ट में पहुंच जाता है। पर अब तो पार्कर जिस लिफ्ट में बैठी थी वो एकदम कमजोर होकर टेढ़ी हो गई थी। लिंच पार्कर को वहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन उन दोनों की आवाजें सुनकर बहुत सारे भेड़िए इकट्ठा हो गए थे। इसीलिए अब लिंच पार्कर से स्की करने वाली स्टिक मांग रहा था। पार्कर जब उसे लिंच के पास फेंकती है तब लिंच उसे पकड़ने में नाकामयाब हो गया था और अब तो लिंच को कैसे भी करके नीचे जाकर वो स्टिक लेनी ही पड़ेगी। लिंच वायर्स की मदद से कैसे भी पोल के पास पहुंच जाता है और अब वो लगातार नीचे उतरने लगा था, लेकिन वो सारे जंगली भेड़िए भी बिना टाइम वेस्ट किए लिंच पर हमला करने लग जाते हैं। लिंच के पास तो वो स्टिक भी नहीं थी जिससे कि वो उन्हें भगा सके, पर अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद लिंच को स्टिक मिल जाती है और अब लिंच ने स्टिक की मदद से उन सभी भेड़ियों को वहाँ से भगा दिया था। लिंच पार्कर को लिफ्ट के अंदर ही रुकने के लिए कहता है क्योंकि ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और अब लिंच अकेले ही कुछ मदद मांगने के लिए चला गया था, लेकिन पार्कर तभी देखती है कि बहुत सारे भेड़िए लिंच का पीछा करने लगे थे और अब लिंच उन भेड़ियों के साथ कहीं बर्फ में गायब हो जाता है और अब तो पार्कर एकदम से डर चुकी थी। उसके पास तो अब कोई भी होप नहीं बचती कि वो यहाँ से बाहर भी निकल पाएगी कि नहीं। पार्कर को तो उस लिफ्ट के ऊपर फंसे हुए कई घंटे बीत जाते हैं
और अब तो अगले दिन भी लिंच वापस लौट कर नहीं आया था, यानी कि लिंच को भी अब भेड़ियों ने खा लिया होगा। इसीलिए अब पार्कर कैसे भी करके उस लिफ्ट से नीचे उतरना चाहती थी। वो तो ये ट्राई करते ही रहती है, लेकिन तभी वो लिफ्ट कमजोर होकर अचानक से नीचे गिरने लगी थी। पार्कर जैसे ही बर्फ को टच करती तभी वो लिफ्ट एक वायर के सहारे लटक जाती है, लेकिन वो भी जल्द से जल्द टूटने वाली थी। लेकिन अब तो पार्कर उस लिफ्ट से बाहर निकलकर जल्द से जल्द बर्फ के ऊपर कूद गई थी। लेकिन शायद से पार्कर का लक बहुत ही ज्यादा खराब होता है। वो लिफ्ट जो एक वायर के ऊपर लटकी हुई थी वो सीधा नीचे आकर पार्कर के पैर पर गिर जाती है। पैर में बहुत ज्यादा डैमेज होने के कारण पार्कर हिल भी नहीं पा रही थी। वो तो रेंगते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन अब पार्कर ने अपने सामने जो चीज देखी उसने तो उसकी एकदम जान ही ले ली थी। पार्कर के सामने वही खतरनाक भेड़िए थे जो उसे लगातार घूरते ही जा रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वो भेड़िए पार्कर पर हमला ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अभी अभी बैन और लिंच की बॉडी को खाया था और उनका पेट पूरा भरा होता है। और ये सारे जंगली जानवर तभी हमला करते हैं जब ये सभी भूखे हों। वो भेड़िए तो लिंच और बैन की बॉडी को खाने में बिजी थे। इसी मौके का फायदा उठाकर पार्कर रेंगते हुए वहाँ से निकल जाती है। वो तो अब बर्फ के ऊपर से फिसलते हुए एक रोड पर पहुंच गई थी। पार्कर के बॉडी में तो अब जरा भी एनर्जी नहीं बचती, पर इस बार शायद से पार्कर का लक काम कर रहा था। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है जिसने कि पार्कर को रेस्क्यू कर लिया था और अब पार्कर बच जाती है। लेकिन उसे इस ट्रिप पर आना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गया था, क्योंकि पार्कर ने अपने बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो जल्दी शादी करने वाली थी उसके साथ साथ अपने दोस्त लिंच को भी खो दिया था। और शायद से इसके बाद पार्कर किसी भी स्की रिसोर्ट में जाने से पहले 100 बार सोचेगी। आप अगर कभी इस सिचुएशन में फंस जाओ तो क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।